श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से पेज नंबर 201 चल रहा है भगवान, जिसमें स्वामी जी बता रहे थे कि एक बात तो है कि भाई किसी को मारना नहीं चाहिए। अब दूसरा एक कानून आ गया कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश पे चढ़ाई कर दे तो उसको मारो काटो। तो अब यहाँ पे आगे कह रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पर यह कानून लागू नहीं होता। उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति। सूर्योदय होने पर हवन करना और सूर्योदय के पूर्व हवन करना। अब देखो दोनों तरह का वर्णन मिला। तो पहले से पिछले का और पिछले से पहले का वाद होता है तो देश विशेष, जाति विशेष और होम विशेष में पहले का वाद हो जाएगा और प्रयोजन पूर्ति हो गई। अब तब बाद कैसे? देवता का आवाहन किया, पूजन किया, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो बोले कि विसर्जन कर दो। गोबर में गौरी बुलाई, सुपारी में गणेश बुलाए, उनके सामने यज्ञोपवीत संस्कार अथवा विवाह संस्कार कर लिया। उनकी गवाही हो गई, वे खुश हो गए, आशीर्वाद दिया और उनको कह दिया कि अब जाओ महाराज। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ बोलते हैं ना, मतलब कि जिस काम के लिए बुलाया था वह हो गया। तो नारायण या वेद जो हैं, इनको अंतःकरण की शुद्धि के लिए और अज्ञान की निवृत्ति के लिए परा अपरा दोनों रूप में बुलाया गया था। और जब प्रयोजन सिद्ध हो गया तो हाथ जोड़ लिया, बोले कि पधारो महाराज। अब तत्वज्ञ के प्रति वेद का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ना तो अंतःकरण शुद्ध करना है और ना तो अज्ञान निवृत्त करना है। प्रयोजन की पूर्ति से बाद हो गया, इसलिए वेद परमार्थ नहीं है। क्यों? बोले कि प्रयोजन पूर्ति के बाद उनका अस्तित्व नहीं रहता, वे बाधित हो जाते हैं। यह तो जब मनुष्य सत्व पुण्य के परिपाक से, सत्संग और ईश्वर की कृपा से, सद्गुरु के अनुग्रह से भगवान के मार्ग में चलता है कि हम ईश्वर को ढूंढें, तब तरह तरह की चीज़ें सामने आती हैं। कोई कहता है कि बस यही ईश्वर है, यही परम तत्व है, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। बीच बीच में लोग रोक लेते हैं। अब जो अपने असली लक्ष्य की पहचान जानता है उसके लिए तो कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जो उसकी असली पहचान नहीं जानता वह रास्ते में ठगा जाता है। बहुत गूढ़ रहस्य है कि जो इसकी असली पहचान नहीं जानता वो रास्ते में ठगा जाता है। और असली पहचान कौन? गुरुजी करवाएंगे। आपको आश्चर्य होगा कि एक बार सन 25-26 में मैं वृंदावन आया था। पहल शायद वहीं आया था तो पंडे मिले, देखा हुआ तो था नहीं, सो किसी पंडे के साथ जाना पड़ा। वहाँ ले गया। नंद भवन नाम की कोई जगह थी, बड़े बड़े वहाँ वही खाते रखे हुए थे। अटका वहाँ चढ़ता था कि रोज ठाकुर जी को भोग लगेगा। ऐसे कोई 3-4 जगह उसने दिन भर में घुमाया। शायद तो हमको मथुरा लौट जाना था। ना बिहारी जी का दर्शन हुआ, ना राधा वल्लभ का दर्शन हुआ, ना राधा रमन का दर्शन हुआ, ना सेवा कुंज और निधि वन का दर्शन हुआ। और हम तो दिन भर वृंदावन में भटक कर मथुरा लौट गए। तो कई लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए निकलते हैं, पर बीच में माया के ऐसे ऐसे खेल मिलते हैं। मायेशा तस्य देवस्य यह यया सम्मोहिता स्वयं, कि आदमी तमाशा ही देखने में लग जाता है और आगे बढ़ता ही नहीं। निकले थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, रास्ते में फंस जाते हैं।
तो भगवान आज यहीं विराम, इसके बाद आगे कर लेता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।